प्रेस न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके बगल के घंटी को भी क्लिक करें। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। जी नमस्कार, मैं जनता राज्य विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज प्रसाद यादव आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। मैं कुछ बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। आज जिस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है और मेरा जन्म स्थान बिहार है, कर्म स्थान आज बाहर में मैं हूँ, लेकिन बिहार से पढ़ाई लिखाई होने के नाते, बिहार में जन्म होने के नाते मेरी हमेशा संवेदना बिहार के प्रति रहती है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार के लोगों का विकास कैसे हो। इसी के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, यह हम कुछ करें अपने बिहार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। तो मैं बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के मौका प्रस्त जो नेता हैं उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है और उन लोगों को सबक सिखाइए। वो किसी पार्टी के हो, किसी दल के हो या निर्दलीय हो, जैसे भी हो, इस तरह के आदमी को चुन के विधानसभा लोकसभा में हमें नहीं भेजना चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि हम लोग बाहर क्यों हैं। आज हमारी अगर स्थिति अगर सही रहती तो हम बिहार से बाहर नहीं रहते। हमारे बिहारी भाई बहन जितने भी बाहर रह रहे हैं उन सब की जो पीड़ा है, वो दर्द है, वो मैं समझ सकता हूँ। आज हमें मौका मिला है कि मैं उस आवाज़ को मैं बताऊं, बनकर मैं बोलूं, और मैं बोल रहा हूं। जिस प्रकार से आज लॉकडाउन की परिस्थिति पैदा हुई, परिस्थिति होने के बाद जो स्थिति हुई कि जनता जो है वो बिहार के लिए रवाना हुए, राजस्थान से, हरियाणा से और अलग अलग राज्यों से। आज इसका परिणाम यह हुआ कि इतने लोग मारे गए जिसका अभी तक एग्जैक्ट कोई पता नहीं, और भारत सरकार का कहना है कि ये कोई जनता मरा ही नहीं। अब बताइए कि ये अभी चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव के जब शुरुआत हो रही है तो उस दरमियान में पैसा खर्च करने के लिए लोग वर्चुअल रैली और ये रैली और वो रैली की कर रहे हैं। लेकिन जिस समय जनता की सेवा करने की जब बारी थी, उस समय हमारे देश के जो राजनेता हैं, जो हमारे राज्य के राजनेता हैं, उन्होंने किस तरह से भेदभाव बरता और भेदभाव बरतने का ये परिणाम हुआ कि हमारी जनता जो है, बहुत सारे जनता जो है वो अपनी जान को गंवा दी। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि इस तरह का कुछ ऐसा न हो जिससे कि हमारे देश की जनता, हमारे बिहार के राज्य की जनता वो सफ़र करे। मित्रों, हमारा मेन उद्देश्य है कि सबको शिक्षा हमें प्रोवाइड कराना है, सबको शिक्षा देना है। शिक्षा के आधार पर ही हमारा बिहार राज्य का विकास हो सकता है। ये हमारा मौलिक अधिकार है और इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार के सरकार बनती है और जिस प्रकार से शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा है, शिक्षकों को तरजीह नहीं दिया जा रहा है। आज प्राइमरी स्कूल से लेकर और हाई स्कूल से लेकर और कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक के जो टीचर हैं, शिक्षकगण हैं, उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, किस प्रकार से मारा जाता है, ये शोभनीय नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो स्थिति पैदा हो चुकी है देश में, राज्य में, उससे बहुत ही जो लिटरेट पर्सन है, जो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो नहीं रहना चाहते हैं। वो नहीं रहने का पीछे का रीजन यही है कि जब पढ़ा लिखा आदमी है, आज टीचर को आप डंडे से मार खिलवा रहे हैं, आप प्रोफेसर को मार खिलवा रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं राज्य को। एक प्रोफेसर जो आज उतना पीएचडी करके अगर वहाँ पर गया है, शिक्षक बनकर, अगर टीचर जो गया है शिक्षक बनकर, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए गया है, लेकिन बच्चों को सिखाने के एवज में उसको भी तो कुछ अर्न होनी चाहिए। उसको भी तो अपना बच्चा है, उसको भी तो अपना परिवार है। कौन उसको देखेगा? उसको देखने के लिए अगर सरकार अगर देखती है
तो वो बेहतर ढंग से शिक्षा को दे सकता है। अगर बेहतर ढंग से शिक्षा नहीं दिलवाना है तो इस तरह का नियत अपनाते हैं, गेस्ट लेक्चरर बुला दिए, पढ़ा दिए, टीचर कहीं और है, बच्चे कहीं और है। जिस प्रकार से भेदभाव हो रहा है नियोजित शिक्षक में, जो परमानेंट टीचर है उसमें जो भेदभाव हो रही है, इससे हमारी शिक्षण संस्थान की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होते जा रही है। और ये क्रेडिबिलिटी कम होने के कारण हमारी जो बच्चा है, युवा पीढ़ी है, वो सफ़र कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस तरह का कुछ नियम बने जिससे कि शिक्षण संस्थान में जो भी रिक्रूटमेंट हो प्रॉपर कमीशन के थ्रू हो, प्रॉपर रिटन माध्यम से हो, यानी कोई भी माध्यम हम अपनाते हैं तो अपनाने के बाद हम उसको इक्विवेलेंट में रखें। ऐसा नहीं है कि जो वो जूनियर है, सीनियर है, सेम एजुकेशन, सेम क्वालिफिकेशन, सेम डिग्री, तब हमारी जो रहन सहन की स्थिति है, ये सैलरी की स्थिति है, क्यों इतना डिफर होता है। मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवस्था इसमें नहीं होनी चाहिए। एक ये हो गया। दूसरी बात है, इतने सारे फैक्ट्री अभी बिहार में बंद है, उसके लिए कोई सरकार ने अभी तक मतलब कोई ध्यान नहीं है। तो कहाँ से रोजगार पैदा होगा? रोजगार पैदा करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और जो इच्छा शक्ति जब सरकार में है ये नहीं तो वो कहाँ से सृजन होगा? रोजगार का सृजन कहाँ से होगा? तो इसलिए मित्रों, मैं यही आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप इस समस्या को देखते हुए अपने बच्चे के भविष्य के लिए और अपने खुशहाल जिंदगी के लिए अच्छे सरकार को चुनिए, अच्छे आदमी को चुनिए, अच्छे आदमी को पार्लियामेंट में बैठाइए, अच्छे आदमी को विधानसभा में बैठाइए, तभी जाके हमारे समाज का विकास हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। जिस प्रकार इसीलिए हमने अपने पार्टी के जनता राज विकास पार्टी का जो स्लोगन है उसमें हमने दिया था कि सत्ता सबके हाथ में, विकास हो समाज में। उसका मूल उद्देश्य यही है कि सत्ता में भागीदारी हम हर जनता को करना चाहते हैं, और जब तक हम सत्ता में भागीदारी हर जनता को नहीं करेंगे तब तक हमारी जो मिशन है वो पूरा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता।